सबसे पहले मुझे बताइए कि भारतीय रेलवे में पहला डीजल इंजन चालक कौन है? सबसे पहला चालक नरेंद्र मोदी है। ओ सॉरी सर, चालक चालक में तो निरहुआ निरहुआ रिक्शा वाला है ना। ओके, और कौन सी ईयर की बात है ये? ये सर बात है 2014 से 2024 तक की। गुड। चलिए, पहली महिला सहायक कौन थी जो भारतीय रेलवे में रेल स्टेशन मास्टर बनी? पहली स्टेशन मास्टर नूपुर शर्मा है, क्योंकि नूपुर शर्मा का हालत उस स्टेशन मास्टर के उस स्टेशन की है जहां पर गाड़ी को 5 बजे सुबह आना था, वो गाड़ी आ रही है 12 बजे दोपहर को। तो जितना भी प्रोटेस्ट वगैरह होगा तो फिर जो स्टेशन मास्टर को वो परिस्थिति झेलना पड़ता है। बिल्कुल नूपुर शर्मा अभी उस पोजीशन पर है, तो मुझे लगता है पहले स्टेशन मास्टर नूपुर शर्मा ही होंगी जिस तरह के हालात हैं अभी उनके साथ। वेरी गुड। एशिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर? अमित शाह। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई आपने, रियली। ओके, अब मुझे ये बताइए आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी है पान खाने वालों का जीभ चेक करना, टंग, कि भाई कितना उसका जीभ जो है लाल हुआ है। आप पान खा रहे हो तो ये मेरा मन है, एक जिज्ञासा है कि आपका कितना लाल हुआ है। और इसके बाद फिर मेरी कुछ और अच्छी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मैं कान में लकड़ी करता हूँ, नाक में लकड़ी नहीं, नाक में उंगली करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर नाक में लकड़ी किया तो फिर जोरदार अच्छी जैसा ऐसा होगा सर, तो ये मैं परहेज़ करता हूँ, नाक में सिर्फ मैं उंगली करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कुछ अच्छी हॉबीज़ हैं। तो उम्मीद है आपकी जो हॉबीज है वो मैच। कल अगर आपको कोई रिश्वत देने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम नाच करेंगे। वेरी, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई आपने, रियली। अब मुझे ये बताइए कि में इंटरेस्ट है तो आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए बहुत से एप्लीकेंट्स हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, उन्हें क्यों ना करें? वो इसलिए सर क्योंकि जो केहू नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हाँ सर, आप सही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सर। स्ट्रेंथ मेरा यह है कि जैसे अब हम को गुस्सा आ गया हमको, ठीक है, तो हम आपको जैसे एक थप्पड़ जोरदार मार देंगे, तो ये जो 5 उंगली का जो फिंगरप्रिंट है आपके गाल पर, ये 1 सप्ताह तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक है सर। और सर मेरा दूसरा अद्भुत स्ट्रेंथ ये है कि जैसे हम गुटखा खाते खाते गोलगप्पा भी खा लेते हैं। और आपकी वीकनेस? और मेरा वीकनेस ये है कि सर जैसे मुझे पता चला कि टाइगर श्रॉफ श्रद्धा कपूर से शादी कर लिया था, अब हम ठान लिए कि अब हम भी शादी अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं करेंगे, ब्रह्मचार्य जीवन का व्यापन करेंगे। लेकिन हमको फिर बाद में मेरा दोस्त बोला रहे वो तो मूवी था, तब हम कहें कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि एकदम जैसे हम किसी को प्यार किए बहुत ज़्यादा दिल से, एकदम हद से, तो हमको लगा कि अब ये इसको हम इतना चाहें फिर ये ऐसा क्यों कर गई, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल जैसा होता है ना, वो उस तरह का कुछ ऐसा एक टच आ जाता है। तो कह सकते हैं। आपके आइडियल कौन है? सर मेरा आइडियल केजरीवाल का ड्राइवर है। मान लीजिए इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मेरा लाठी और उसका छाती। ओके, आप लाइफ में टेंशन्स को कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि जॉब है वो बहुत टेंशन से भरा हुआ है, तो आप अपनी टेंशन्स को कैसे हैंडल करते हैं? सर मुझे लगता है कि जो मैं एक तरीका अपनाता हूँ टेंशन को हैंडल करने का, वो सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि जो टेंशन होता है सर वो एक्चुअली मुझे लगता है चापाकल है। चापाकल एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन फेस करता है, क्योंकि वो कभी भी उसको कोई भी आकर हैंडल जो है उसका वो ऐसे ऐसे मारने लगता है, वो सोया भी हो, उसका मूड नहीं हो, कभी भी रात को, सुबह में, शाम में, 12 बजे, 5 बजे, 8 बजे, समझ रहे हैं, तो वो उसका क्या मूड है, कैसा मूड है, वो सो रहा है, जाग रहा है, वो खेल रहा है, वो बिजी होगा चापाकल, तो आप कभी भी जाकर उसका हैंडल ऐसे ऐसे मारने लगते हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है सर वो। तो उसी तरह आदमी के जीवन में टेंशन अगर हो तो चापाकल अपना टेंशन कैसे रिलीज़ करेगा, हटाएगा कैसे वो टेंशन, तो वो ऊपर वाला जो नट बोल्ट लगा रहता है वो निकाल देता है। तो दूर से ही आदमी आता है, नज़दीक देखता है कि वो निकला हुआ है, वो है ही नहीं, नट बोल्ट ही गायब है, तो फिर वो हैंडल नहीं मार सकता है। तो इस तरह से चापाकल का टेंशन रिलीज हो जाता है। तो उसी प्रकार आदमी मनुष्य के जीवन में अगर कोई टेंशन है तो वो कैसे रिलीज होगा, तो वो स्क्रू निकालने की ज़रूरत है। वो नट बोल्ट जो फिक्स है आदमी के दिमाग में अंदर, तो वो सब कैसे हटेगा? नट बोल्ट चापाकल जैसे गायब कर दिया नट बोल्ट, तो वो कैसे गायब होगा आदमी के जीवन से? उसके लिए आपको एक मूल्य को जानना चाहिए, प्रिंसिपल है वो, प्रिंसिपल सिद्धांत, उसको आप फॉलो कीजिए तो आपके जीवन से भी वो कसा हुआ नट बोल्ट वो गायब हो जाएगा, तो आप टेंशन से रिलीज हो जाओगे। वो फार्मूला क्या है? मन की बात। जी हाँ, प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात बोलते हैं उसको आप सुनिए, वो नट बोल्ट जो आपके जीवन में दिमाग में कसा हुआ है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप पूरा स्क्रू आपका जो है ना ढीला हो जाएगा। मन की बात आप सुनिए, टेंशन से मुक्ति पाइए। बिल्कुल जो भी आपका कहीं भी नट बोल्ट है पूरा पुर्जा जो है हिल जाएगा। एक बार आप मन की बात तो बस सुनकर देखिए। राइट, मान लीजिए आप बना देते हैं और ट्रेन में आपको कोई ऐसे पैसेंजर मिलता है जिसने शराब पी रखी है और ड्रंकार्ड है और वो बहुत शोर शराबा कर रहा है, पैसेंजर्स बहुत दुखी हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सर ये ट्रेन कहीं बिहार में किसी गया या मोतिहारी जंक्शन पे तो नहीं खड़ी है, क्योंकि पैसेंजर दुखी हैं और वो एक पैसेंजर शराब पिया हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि बाकी सभी पैसेंजर दुखी होंगे। तो मैं कहूँगा वो शराब पिए हुए व्यक्ति से कि भाई सभी को आप डिस्ट्रीब्यूट करो, सभी में मतलब एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में आप क्या करो, सभी को बांट कर दो, सभी पिएंगे, सभी जिएंगे। मान लीजिए कि आप वर्क कर रहे हो और कोई पैसेंजर है जिसने चेन खींच दी ट्रेन के चलते। अब हुआ ऐसा कि ट्रेन थोड़ा सा ही चली मगर चेन खींची गई तो ट्रेन रुक गई। अब जो रिमेनिंग पैसेंजर्स थे वो बहुत दुखी हुए कि हमें पहुंचना है, लेट हो रहा है, क्योंकि ट्रेन तो रुकती है। तो जिस पैसेंजर ने ट्रेन खींची है वो कह रहा है कि मेरी जो फैमिली है, मेरा जो सामान है वो पीछे रह गया है, इसलिए मेरे को चैन खींचनी पड़ी। तो आप इसमें क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहले सर हम उसकी फैमिली और उसके सामान के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो चैन खींचा है ये साला तुम्हारा ही आदमी है क्या? अब चैन खींच दिया तो मुझे डाउट है कौन सी चैन है, ये जीन्स की चैन है या लेडीज़ की चैन है, बैग की चैन है, पर्स की चैन है, कौन सी चैन है? अब चैन खींच दिया तो गाड़ी रुक गई। जो दुखी है तो उसको बोलेंगे कि भाई अब तुम लोग को समझ रहे हो, एक डोज दे रहे हैं कोरोना वाला, तो उसको तुम लेकर अपना मस्ती करो, कोई दुखी होने की बात नहीं है, तुम लोग समय से ही पहुंचोगे। मान लीजिए अचानक डिब्बों में आग लग गई है और पैसेंजर्स ना तो इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, देख रहे हैं कि जगह जगह आग लग रही है और दरवाजे भी पर भी भीड़ बहुत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, यात्री वो लोग खुद ही अपना काम कर रहा है। सब दरवाज़ा पर भीड़ आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सब कूद रहा है नीचे, वो पूरा सुविधा उसको नीचे नाव पे कूद रहा है, नदी में कूद रहा है। कोई छोटी सी नदी है उसमें वो डूब भी नहीं सकता है। अचानक आराम से वो लोग स्विमिंग का भी मज़ा ले रहा है ना, वो हाई जंप लॉन्ग जंप सब करते हुए आराम से पानी में स्विमिंग का मज़ा ले रहा है, कोई नाव में कूद रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसा कि आपने बोला कि डिब्बों में आग लगी है, तो भाई कहाँ लगी है आपने तो ये नहीं बोला। तो वो एक्चुअली एक छोटे से एक कहा जाए पोखर जैसा तालाब छोटा सा, बहुत पहले से ही उसमें लोग आराम से कोई डूबने की ऐसे कोई गुंजाइश वहाँ है ही नहीं, तो वो लोग मज़ा कर रहे हैं सब। तो मुझे क्या करना है, वो लोग खुद ही समझदार हैं, वो लोग अपना निर्णय खुद ले रहे हैं और दरवाजे पर भीड़ इसलिए है। हम चाहते हैं आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम श्री नरेंद्र मोदी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ और मेरा घर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और मेरा ससुराल न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और मैं यहाँ पर अपना दीक्षा ग्रहण करने के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में आया हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से भरतनाट्यम सीखने के बाद पूरा जो भी कांचीपुरम का साड़ी वगैरह है वो सब लेकर मैं बनारस का पान खाते हुए यहाँ से सीधा मैं एक बिहार वाला ट्रेन पकड़ कर और अहमदाबाद के रास्ते होते हुए मैं अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाऊँगा। और ये मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। साला इतना देर तक बात किया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या ये हो रहा है भाई? ओके, और आपकी एजुकेशन? कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैच करे इस जॉब को? स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर मेरा ये है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो लूप में पढ़ता हूँ और ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक ये जाता है। 5 मिनट तक मैं लगातार कंटिन्यूसली बिना मतलब एक सीरीज में कहा जा सकता है कि मैं फाट कर सकता हूँ। That's good. Really, you have participated well. Keep it up. Blessings to you. क्या मैं पार्टिसिपेटेड वेल? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।